हेलो गाइस, वेलकम टू आरएम। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था यूरोपियन लोगों का भारत में आना हमने देखा था। सबसे पहले कौन आया था? पोर्तुगीज़ लोग आए थे, फिर डच लोग आए थे, फिर इंग्लिश लोग आए थे और लास्ट में फ्रेंच लोग आए थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैसे इन सब को हरा के इंग्लिश लोग इंडिया को अपने अपने पास रख लेंगे और हम पे कब्जा करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, जैसे लास्ट क्लास में जाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लास्ट क्लास में हमने देखे थे उन सबको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कि पहली बार क्या हुआ 1453 में क्या हुआ कि जो सिटी था इस्तांबुल, इसको क्या किया गया, जो ऑटोमन लोग थे उन्होंने इसको कब्जा कर लिया और इसी की वजह से स्टार्ट हुआ कि भारत को कैसे समुद्र के रास्ते से चले। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा था 1492 में कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था 1498 में क्या हुआ फिर वास्को दा गामा। ठीक है, वास्को दा गामा क्या हुआ था, जो कि एक पोर्तुगीज़ आदमी थे, उन्होंने क्या किया भारत में पहली बार वो आए। कहाँ आए वो आए कैलीकट में। ठीक है, किसकी मदद से आए थे वो? अब्दुल माजिद की मदद से। ठीक है, अब्दुल माजिद ये आदमी कहाँ से था? गुजरात से था, तो ये हमने देखा था। ठीक है, कैलीकट का राजा कौन था? तो हमने देखा था वो राजा कौन था? जमोरिन। ठीक है, फिर क्या हुआ पोर्तुगीज़ लोगों ने अपना वाइसरॉय भेजना स्टार्ट किया। पहला कौन था? अल्मीडा। ठीक है, फिर कौन आया? फिर आया आपका पहला था कैब्रल। ओके, पहला कैब्रल, सेकंड था अल्मीडा, फिर था अल्बुकर्की। ठीक है, फिर आपका आया कुन्हा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 4 गवर्नर देखे थे। अल्मीडा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्बुकर्की का 1510 में इसने क्या किया था? 1510 में इसने गोवा पे कब्जा कर लिया था। किससे जीता था ये जीता था वो बीजापुर से। ठीक है, और क्या है अल्बुकर्की का इंपॉर्टेंट था? वो सती सिस्टम को इसने बैन किया था। ठीक है, ये सब हम देख रहे थे। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि डच लोग आए थे। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट क्या है? ये फ्लूइड शिप लेके आए थे और इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने पागोडा करके जो कॉइन है ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और क्या है, पहली बार इंडियन क्लॉथ्स को वो यूरोप में एक्सपोर्ट किए थे। ठीक है, इनका पहला फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बिठाया था? हमने देखा था मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहला, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था? इंग्लिश लोग आ रहे थे। ठीक है, इंग्लिश लोगों ने क्या किया था? वो पहले थॉमस रो जो थे वो पहले जहांगीर के कोर्ट में आए थे, है ना। फिर उन्होंने कैप्टन बेस्ट को भेजा। ठीक है, फिर उन्होंने कैप्टन बेस्ट को भेजा जो 2 शिप लेके आए थे, एक ड्रैगन एक ओलिसेंडर, और इन्होंने क्या किया? पोर्तुगीज लोगों को हरा दिया। तो जहांगीर खुश होके इनको क्या बोला कि आप अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाइए? सूरत में लगाइए। ठीक है, ऐसा करके हम देख रहे थे ये लोग आए थे। फिर हम क्या देख रहे थे? आज हम क्या देखने वाले हैं? ये सारे पावर्स को देखने के बाद में आज हम देखेंगे ये जो 4 पावर हैं, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, इनके बीच में झगड़ा या कैसा समझौता हुआ कि इंग्लिश लोग इसको जीत गए। और फिर हम देखेंगे कैसे मुगलों को भी बाद में इंग्लिश लोग हरा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। देखिए, तो देखो क्या हुआ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ वापस। देखिए, तो 4 पावर्स हैं। ठीक है, हम कार्नेटिक वर्ड्स पे फाइनली आएंगे। तो 4 पावर्स हैं। सेंटर में हम लोग इंग्लिश लोगों को लिख लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश लोगों के अलावा और कौन है? पोर्तुगीज़ लोग हैं। ठीक है, पोर्तुगीज़ लोग हैं। और कौन है? डच लोग हैं। ठीक है, और कौन है? फ्रेंच लोग हैं। तो ये पावर ऑलरेडी है। अब क्या हुआ ना, इंग्लिश लोगों का जो राजा था, ठीक है, इंग्लिश लोगों का एक राजा था, उसका नाम था चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स, ये इंग्लिश लोगों का राजा था। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया पता है? इंग्लिश लोगों ने शादी कर लिया पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस से, तो उनका नाम था कैथरीन। ठीक है, तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया? समझौता कर लिया, मतलब शादी करके इन्होंने अपना रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक है, तो चार्ल्स जो कि इंग्लैंड से थे, इन्होंने किससे शादी कर लिया? पोर्तुगीज़ लोगों की जो रानी थी कैथरीन। ठीक है, तो इन दोनों में अभी समझौता हो गया। और क्या हुआ? डाउरी। ओके, मतलब दहेज में उन्होंने क्या बोला कि मैं बॉम्बे अपने पास रख लूँगा। तो ऐसा करके क्या हुआ? पोर्तुगीज़ लोगों को इन्होंने कंपटीशन से आउट कर दिया और उल्टा बॉम्बे भी इंग्लिश लोगों के पास चला गया। ठीक है, फिर आते हैं कौन? आपके डच लोग।
तो डच लोगों के साथ में क्या हुआ पता है, पहले युद्ध हुआ, एक होता है बैटल ऑफ हुगली, ये युद्ध हुआ, ठीक है। फिर इन डच लोगों ने और इंग्लिश लोगों ने एक ट्रिटी साइन किया, ठीक है, ट्रिटी यानी समझौता, और इसमें ये बोला कि आज से इंग्लिश लोग अपने पास क्या रखेंगे, इंडिया रख लेंगे, और डच लोग अपने पास क्या रख लेंगे, इंडोनेशिया, ठीक है। यानी ये बोला गया ये ट्रिटी में कि आज से डच लोग इंडिया में अपना सारा कारोबार किसको दे देंगे, इंग्लिश लोगों को दे के चले जाएंगे, और इंग्लिश लोग उनका जो सारा कारोबार इंडोनेशिया में वो किसको दे देंगे, वो डच लोगों को वो लोग दे देंगे। तो इनके बीच में समझौता हो गया, बट ऐसा कोई समझौता फ्रेंच लोगों के साथ में नहीं हो पाया। तो अब क्या होगा, फ्रेंच लोगों के साथ में क्या होगा, वॉर होगा, ठीक है। ये वॉर को क्या बोलते हैं, ये वॉर को बोलते हैं, आप बोलते हैं कार्नाटिक वॉर, जिसको कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, तो कार्नाटिक वॉर क्यों बोला, देखिए ये यहाँ पे हम भारत साउथ इंडिया को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया ऐसा दिखता है। तो साउथ इंडिया में ना जो ये कोस्ट है, ये देखिए, ये जो कोस्ट लाइन है हमारा, ओके, इसको बोला जाता है कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। जैसे उड़ीसा का कोस्ट यहाँ पे है, उड़ीसा के कोस्ट को क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट, ठीक है, उत्कल कोस्ट, ठीक है। सिमिलरली ये जो कोस्ट लाइन है यहाँ से लेकर के ये जो रहा, ये कोस्ट लाइन को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और अभी क्या होगा, जो फ्रेंच लोगों में, ओके, जो फ्रेंच वर्सेस क्या किसका होगा, इंग्लिश लोगों का जो युद्ध होगा वो सब यहीं पे ये साइड में देखिए, ये जगहों पर क्या होंगे, लड़े जाएंगे। इसी वजह से ये वॉर को क्या नाम दिया गया, कार्नाटिक दिया गया, यानी कोरोमंडल से वो नाम आया है, क्या, कार्नाटिक वॉर आया है, ठीक है। आपको समझ आया। अब आगे देखते हैं, देखिए, तो आगे देखते हैं, देखो तो क्या होगा अभी, तो पहला कार्नाटिक वॉर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये फिर से समझ लीजिए, साउथ इंडिया है, तो पहला कार्नाटिक वॉर कब से कब होगा, 1746 से 78। इसके पीछे आपको पूछेगा रीज़न क्या था, ठीक है। तो रीज़न क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया करके एक कंट्री था, ठीक है। यहाँ पे जब राजा का डेथ हो गया तो दो लोग, उनके जो दो बेटे थे, उन्होंने बोला कि हम गद्दी पे बैठेंगे। एक तरफ एक बेटे को फ्रेंच लोग सपोर्ट करने चले गए, एक बेटे को इंग्लिश लोग सपोर्ट करने चले गए। तो क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, उनके बीच में झगड़ा छिड़ गया। अब यूरोप में झगड़ा छिड़, तो इंडिया में भी तो हैं, कौन है, इंडिया में भी फ्रेंच लोग हैं और इंडिया में भी इंग्लिश लोग हैं, तो इनके बीच में तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि ये लोग घर पे यूरोप जहाँ पे उनका घर है वहाँ पे लड़ रहे हैं, तो इनके बीच में झगड़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये मैं कलर बदलता हूँ तो आपको समझ आएगा क्या हुआ। ये जो मार्क मैं कर रहा हूँ, देखिए ये, ठीक है, ये जो इलाका है ये वाला, देखिए जिसको मैं रेड से मार्क किया हूँ, ये वाला, इसको बोलते हैं आर्कॉट। ये जगह का नाम पहले था आर्कॉट, ठीक है। और यहाँ का रूलर कौन था, अनवरुद्दीन, याद रखिएगा, उसका नाम था अनवरुद्दीन, ठीक है। तो क्या होगा, इंग्लिश लोग पहले फ्रेंच लोगों पे हमला कर देंगे, तो फ्रेंच लोग कंप्लेन कर देंगे किसको, अनवरुद्दीन को। बट इंग्लिश लोग क्या करेंगे, अनवरुद्दीन को मैनिपुलेट कर देंगे और बोलेंगे कि फ्रेंच आपके दुश्मन हैं। तो अनवरुद्दीन क्या करेगा, अभी फ्रेंच लोगों को हमला करेगा। तो अनवरुद्दीन वर्सेस कौन होगा, फ्रेंच होगा। तो पहला वॉर में क्या होगा, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच। इसमें क्या होगा, फ्रेंच लोग मात्र 300 लोग होंगे, जबकि अनवरुद्दीन के पास 5000 की सेना होगी, फिर भी फ्रेंच लोग क्या होंगे, वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला कार्नेटिक वॉर में कौन जीता, फ्रेंच जीता, ठीक है। और अनवरुद्दीन यहाँ पे हार गया, वो क्या था, वो आर्कॉट का राजा था, ठीक है। रीजन क्या है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। कौन कौन लड़े, अनवरुद्दीन वर्सेस फ्रेंच, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने अनवरुद्दीन को बोला आप फ्रेंच लोगों पे अटैक करिए। कौन जीता, फ्रेंच लोग जीते, ठीक है। एंड कैसे हुआ, एंड हुआ एक ट्रीटी साइन करके, ठीक है। ट्रीटी का नाम क्या है, ये थोड़ा मुश्किल नाम है बट आप याद करिएगा, एक्स ला चाल्पे, ठीक है। ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, जो है एक्स ला चाल्पे, जिसके चलते क्या हुआ, पहला कार्नेटिक वॉर खत्म हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारे फैक्ट्स आप नोट करते रहिएगा, ठीक है, वरना एग्जाम में आएगा तो आप फिर उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर आएगा, फिर क्या होगा, सेकेंड कार्नेटिक वॉर होगा, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्यों होगा, देखिए वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए भारत का कोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने ड्रॉ किया था क्या, कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पे आपका है, पहले एक राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, जिसका नाम था हैदराबाद, ठीक है, ये था हैदराबाद, ये है आपका आर्कॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक कलर मैं बदल देता हूँ,
ये जो है आपका, ये है, यहाँ पे आपका है, ये मराठा लोगों का टेरिटोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मराठाज हैं, ठीक है। तो मराठाज यहाँ पे हैं। अब क्या हुआ पता है, हैदराबाद को जिसने, ये सिटी का जो राजा था वो था निजाम उल मुल्क, ठीक है। आप याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा हैदराबाद को एज ए स्टेट किसने एस्टेब्लिश किया, है ना, हु एस्टेब्लिश्ड हैदराबाद, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो आप क्या बोलेंगे, निजाम उल मुल्क, ठीक है। तो क्या हुआ था, आरकोट का जो राजा था, जब निजाम उल मुल्क हैदराबाद बना रहे थे, उसका नाम क्या था पता है, दोस्त अली, ठीक है, दोस्त अली। तो एक बार क्या हुआ, मराठा लोगों ने क्या किया, आरकोट पे जो है उन्होंने अटैक कर दिया, ठीक है। तो मराठा लोग क्या करेंगे, आरकोट पे हमला कर देंगे। जब हमला उन्होंने किया तो दोस्त अली को उन्होंने यहाँ पे मार डाला। और इनका जो दामाद था, क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था, तो उनका दामाद था जिसका नाम था चंदा साहेब, ठीक है, उनका नाम क्या था, चंदा साहेब। इनको क्या किया इन्होंने, इसको तो मार डाला, चंदा साहेब को पकड़ के वो लोग अपने घर ले गए, ठीक है। मराठा लोगों का आपसे कैपिटल पूछेगा, आप बोलेंगे सतारा, मराठा लोगों का कैपिटल क्या था, सतारा। तो उन्होंने चंदा साहेब को वहाँ पे वो लेके चले गए थे। तो क्या हुआ होगा सोचिए, राजा नहीं है, राजा का दामाद बेटा कोई नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे अभी क्या हुआ, निजामुल मुल्क ने एक दूसरे आदमी को, उन्होंने कब्जा कर लिया एयरपोर्ट पे, एक दूसरा आदमी को अपॉइंट किया जिसका नाम क्या था, अनवरुद्दीन, ठीक है। तो अब क्या होगा बोलिए, तो चले गए। बाद में क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद निजामुल मुल्क का भी क्या हुआ, इसका भी डेथ हो गया। इसके डेथ होने के बाद इनके दो बेटे थे, कौन कौन, याद रखिएगा, मुजफ्फर जंग, ठीक है, एक बेटे का नाम था मुजफ्फर जंग और दूसरे बेटे का नाम था नासिर जंग। तो ये दोनों भी अभी हैदराबाद की गद्दी पे कौन बैठेगा उस पर उनका झगड़ा चलने लगा। देखिए दो झगड़ा, अभी एक और झगड़ा स्टार्ट होगा। कैसे, अब ये झगड़ा कैसे स्टार्ट होगा कि मराठा लोग कुछ सालों बाद चंदा साहेब को छोड़ देंगे। चंदा साहेब को जब वो छोड़ देंगे तो चंदा साहेब वापस कहाँ आएंगे, मराठा लोगों से आ जाएंगे वापस, आरकोट आ जाएंगे। आरकोट में आने के बाद वो क्या बोलेंगे अनवरुद्दीन को कि भाई मेरा गद्दी था, तू मुझे छोड़ दे। बट अनवरुद्दीन बोलेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो चंदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच में झगड़ा होगा, ठीक है। तो ये पहला झगड़ा चल रहा है। दूसरा झगड़ा किसके बीच में हो रहा है, जब ये निजामुल मुल्क का डेथ हो गया तो नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो दो झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा पता है, नासिर जंग चला जाएगा किसको मदद मांगने, इंग्लिश लोगों को मदद मांगने। इधर अनवरुद्दीन भी चला जाएगा किसके पास, इंग्लिश लोगों के पास चला जाएगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली मुजफ्फर जंग क्या करेगा, वो भी चला जाएगा किसके पास, फ्रेंच लोगों के पास में। और इधर चंदा साहेब भी चले जाएंगे किसको मदद मांगने, फ्रेंच लोगों के मदद मांगने के लिए, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। तो अब क्या होगा, देखिए तीन पार्टीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, किसके किसके बीच में, एक तरफ हो गया अनवरुद्दीन, ठीक है, दूसरे और कौन हुआ, और हुए आपके नासिर जंग, ठीक है, और तीसरा पार्टी कौन हुआ, इंग्लिश लोग हुए। इनका किसके साथ झगड़ा होगा, इनका झगड़ा होगा फ्रेंच, फिर चंदा साहेब, ओके, और कौन है, थर्ड है आपके मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग, ये तीनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो क्या होगा पता है, वॉर में क्या होगा, वॉर में ये होगा कि पहले ये तीनों लोग मिलकर किसको मार देंगे, पहले वो लोग मार देंगे अनवरुद्दीन को, यहाँ से उन्होंने मार डाला पहले झगड़े में, ठीक है। और चंदा साहेब को फिर क्या मिल गया होगा, चंदा साहेब राजा बन गए आरकोट के। फिर इन्होंने क्या किया पता है, नासिर जंग को भी मार दिया। बट नासिर जंग का एक बेटा था, ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है। तो मोहम्मद अली चला गया, छुप गया कहाँ पे, ट्रिचिनोपल्ली, ठीक है, जिसको आज आप तिरुचिरापल्ली बोलते हैं। तो ट्रिचिनोपल्ली में ये जाके छुप गया। अब क्या होगा कि ये तीनों लोग, फ्रेंच, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग जो थे, वो इसको जाके घेर लिए, ठीक है, ट्रिचिनोपल्ली को वो लोग उन्होंने ऐसे घेर दिया। तब क्या हुआ, इंग्लिश लोगों के बीच में एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, मैं नीचे लिख रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव। इसने क्या किया, इसने प्लान बना के चंदा साहेब को मरवा डाला, ठीक है। चंदा साहेब यहाँ पे थे आरकोट में, उनको मरवा डाला। फिर उन्होंने क्या किया, फ्रेंच कंपनी का जो कमांडर था, ये जो फ्रेंच कंपनी का कमांडर था, इसको भी उन्होंने ख़त्म कर डाला। अब जब मुजफ्फर जंग अकेला हो गया तो इसको भी उन्होंने मार डाला। तो रॉबर्ट क्लाइव के प्लान की वजह से क्या हुआ, फाइनली इंग्लिश लोग इसको जीत गए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ कब से,
1749 से 54 के बीच में कौन जीता उसको? इंग्लिश लोग उसको जीत गए। किसको किसको मार के जीते? चंदा साहेब ये मर गए, और कौन मर गया? मुजफ्फर जंग को मार के वो इंग्लिश लोग यहाँ पे जीत गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड कर्नाटिक वॉर पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गया थर्ड कर्नाटिक वॉर। ये क्यों होगा? ये होगा वापस से क्या हुआ होगा पता है आपको? यूरोप में वापस से झगड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यूरोप में किसके किसके बीच में झगड़ा हुआ वापस से? इंग्लिश वर्सेस क्या हो गया होगा? फ्रांस। ठीक है, तो इंडिया में भी अब क्या होगा? ये दोनों यहाँ पे लड़ेंगे। अब इंग्लिश लोगों का जो गवर्नर था, जो कंट्रोल करता था इंग्लिश लोगों को, उसका नाम था सर आयर कुटी। ठीक है, आयर कुटी था। और फ्रेंच लोगों के अगेंस्ट कौन लड़ा था? काउंट डी लाली। ठीक है, ये इनके बीच में झगड़ा हुआ। ठीक है, बट क्या हुआ इधर वापस से ये जो आयर कुटी है ये जीत जाएगा और फ्रेंच लोग यहाँ पे हार जाएंगे। और जब फ्रेंच लोग हार जाएंगे तो उनको मार पीट के इंडिया से भगा दिया जाएगा। और अभी क्या हुआ? इंडिया में एक ही पावर बचा। ठीक है, कौन बचे? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये अभी इस पे रूल करेंगे। ओके, ठीक है, तो फाइनली 3 कर्नाटिक वॉर हुए, एक फ्रेंच जीते और 2 इंग्लिश लोग जीत गए। ठीक है, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 1756 से 1763। ये खत्म कैसे हुआ? ये खत्म हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ। ठीक है, ट्रीटी का नाम आपसे पूछेगा, ट्रीटी का नाम है पीस ऑफ पेरिस। ये ट्रीटी साइन हुआ, सॉरी ये गलत हो गया स्पेलिंग, पीस ऑफ पेरिस। ओके, ये गलत हो गया, पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी साइन हुआ और उसके चलते क्या हुआ? इंग्लिश लोगों ने अपने पास इंडिया रख लिया और फ्रेंच लोगों को इंडिया से भगा दिया। ठीक है, तो ऐसा करके इंग्लिश लोग जीत गए। आगे क्या होगा पता है? मुगलों के साथ भी इंग्लिश लोगों का थोड़ा झगड़ा होगा। ठीक है, क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा? इंग्लिश लोगों का झगड़ा होगा किसके साथ में? मुगलों के साथ में। ठीक है, तो क्या हुआ था? उन्होंने जो अपना फैक्ट्री बनाया था, एक फैक्ट्री उन्होंने बंगाल में भी बनाया था। ठीक है, तो क्या हुआ? बंगाल पे उन्होंने क्या किया? वो फैक्ट्री को धीरे धीरे करके उन्होंने हथियारों से लैस करना स्टार्ट किया। ठीक है, हथियार जब वो करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? जो मुगल एम्परर था, ठीक है, उसका नाम क्या था? फारूक शाह। फारूक शाह ने इस पे हमला कर दिया। ठीक है, और इनको हरा दिया था। ठीक है, बट क्या हुआ? अंग्रेजों ने प्लान बना के क्या किया? फारूक शाह को फंसा दिया। कैसे फंसाया? देखिए, फारूक शाह ने क्या किया था? जब उन्होंने बंगाल में जो उनका सेटलमेंट था, जो कि था क्या, कोलकाता में सेटलमेंट उनका था, वहाँ पे क्या था? एक छोटा सा रूम था। ठीक है, इतना छोटा सा रूम था। ये छोटे से रूम में फारूक शाह ने क्या किया था? बहुत सारे लोगों को अंदर डाल दिया था, ऐसा करके बहुत सारे लोगों को डाल दिया था और उनको वहाँ छोड़ दिया था। प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे ना वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का कोई सुविधा नहीं था, तो बहुत लोग का इस पर डेथ हो गया था। ठीक है, इसको अंग्रेजों ने बोला, एक नाम दिया उसको, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी करके वो नाम आया। किसने किया? फारूक शाह ने किया। ओके, हार गए, बट फिर क्या हुआ? बंगाल से एक ऑफिसर आया जिसका नाम था जॉब चार्नोक। याद रखिएगा, जॉब चार्नोक। इसने क्या बोला? सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें 3 गांव बदले में दे दीजिए, हम आपको बहुत पैसा देंगे। तो 3 गांव क्या हुआ? फारूक शाह ने उनको दे दिया। क्या क्या वो गांव था? एक था आपका गोविंदपुर, ठीक है, एक है आपका कालीघाट और एक है आपका सतनौती। ठीक है, ये कालीघाट को बाद में वो नाम बदल के क्या कर देंगे? कोलकाता। ठीक है, और यहाँ पे वो लोग एक फोर्ट बनाएंगे, एक दुर्ग बनाएंगे, उसका नाम वो देंगे फोर्ट विलियम। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा करके होगा। आगे और क्या झगड़ा हुआ उनके बीच में?